नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुडी। चौथे चरण का मतदान जारी है, लेकिन जैसे ही शेयर बाजार खुला उसमें भूचाल आ गया और लोग कहने लगे कि मोदी की ये हार की निशानी है। इसके साथ ही साथ जानकारों की माने तो इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चौथे चरण का मतदान जारी है और कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान सही चल रहा है, लेकिन शेयर बाजार ने बड़ा संकेत दिया और खुलते ही 700 अंक नीचे लुढ़क गया और पूरे देश में हलचल पैदा कर दी। कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है। इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है इसका कारण यूपी में बीजेपी का ठीक प्रदर्शन ना करना है, क्योंकि 3 चरणों में बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन चौथे चरण में कुछ आस थी, लेकिन वो हो ना सका और चौथे चरण में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी के सामने इस चरण में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने इन सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। खास बात यह है कि 13 सीटों में से 9 सीटों पर 32% के वोट शेयर के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में यह माहौल गड़बड़ हो गया है और बीजेपी हांफने लगी है, क्योंकि चौथे चरण में कई सीटों का मामला फंसा हुआ है। जैसे कन्नौज में इस बार बीजेपी के सामने खुद अखिलेश यादव हैं और यह सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथ से यह सीट फिसल सकती है। इसी तरह कई और सीटों पर समीकरण बिगड़ा हुआ है और बीजेपी परेशान है, इसलिए शेयर बाजार भी लुढ़क रहा है। इसी तरह इटावा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पीएम मोदी अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ तक आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल नहीं बना पाए, तो ये सीट भी फंस गई। इससे कहा जा रहा है कि इस बार यूपी में बीजेपी को काफी ज्यादा सीटें उनकी कम हो रही हैं, इसीलिए बीजेपी परेशान है। इसके साथ ही साथ चौथे चरण में बीजेपी को मिश्रिक, सीतापुर, फर्रुखाबाद में जोर का झटका धीरे से लग रहा है और बीजेपी जो 13 सीटें जीती थी वो इस बार 5 हार सकती है। इसीलिए